नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के हांसी गेट के नज़दीक बंसीलाल की कोठी है। यहाँ पर बनारसी दास जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी भी कोठी है। और मैं आपको बता दूं कि एक दुकानदार जब दुकान में सुबह एंटर होता है तब माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता है कि आज ही ग्राहकी मेरी अच्छी हो, काम अच्छा चले। सुबह इस तरीके से इस सोच के साथ एंटर करता है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर है मौजूद हैं और पीछे का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। थोड़ा कैमरामैन से कहना चाहूँगा आप आगे आ जाएं। ये हाल देख लीजिए, लग तो यूं रहा है जैसे क्रिस्टल, और ये यहाँ पर हीरे नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन ये शीशा टूटा है 5 mm का या उससे भी बड़ा हैवी होगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगजनी इस तरीके से हुई है कि सारा सामान लाखों का, और मेरे हिसाब में तो ये संख्या करोड़ों तक जा सकती है। थोड़ा सा आगे तक दिखा दे, एक बार हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस शॉप के ओनर है प्रदीप, थोड़ा इनके फेस पे आए जी। कब सूचना मिली और रात को जब बढ़ा के गए थे दुकान तब कैसा क्या माहौल था यहाँ का? कोई खतरा था? कोई खतरा नहीं था जी, बिल्कुल बंद, लाइटें वगैरह सब बंद करके गए थे, प्रॉपर सारा सिस्टम से बंद था। और सुबह हमारे को 5 बजे सूचना मिलती है कि हमारे शटर के अंदर से धुआं आ रहा है, तो हमने आगे यहाँ संभाला तो देखा कि सारा कुछ तहस नहस हो चुका था। तो गार्ड वगैरह छोड़ते हैं, तो गार्ड ने कोई सूचना नहीं दी? सूचना नहीं, सुबह उसको मिली है जब धुआं निकलना शुरू हुआ है, उससे पहले उसको सूचना नहीं मिली है, उसकी कोई सूचना नहीं। आज तो विजय जी रात को अगर बात करें तो बारिश हो रही थी, बारिश पड़ रही थी, उसके बावजूद, बारिश के बावजूद ये किस तरीके से आग लगी? क्या कुछ लग रहा है, क्या अंदेश? ये कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट ही हुआ है, जो बाहर मेन लाइन पे ही फॉल्ट हुआ है, उसकी वजह से ही दिक्कत आई है, जो हमें महसूस हो रहा है। क्योंकि तारों की तो आप कई बार शिकायतें भी देते रहे, बहुत बार कर चुके हैं हम ये शिकायतें इसके बारे में। अभी भी हमारे सामने जब ओपन हुई हैं लाइटें तो 2 बार स्पार्किंग हो चुकी है सामने की वायर्स में। नुकसान की बात करें, कितना नुकसान हुआ होगा मान के चले? कि इसका कोई आंकलन अभी किया नहीं गया है, लगभग होगा 50-1 लाख रुपए के आसपास जरूर होगा, क्योंकि डिस्प्ले पूरा तरह खत्म हो चुका है लगभग। तो ये मान के चले ये भी डिस्प्ले था और एक दूसरा भी आपने तैयार कर रखा था? दोनों में डिस्प्ले था, फुल डिस्प्ले था कंपनी का। बड़ी बात है। कोई बीमा वगैरह ले रखा था आपने? कोई स्पेशल बीमा तो है सर, बीमा तो है, क्योंकि बैंक से लिमिट होती है आजकल, तो बैंक से तो कराता ही कराता है। अब वो पता नहीं होता कैसे है रिकवरी, वो पता नहीं, लेकिन बीमा तो है फिलहाल। अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा या कोई सरकार के पक्ष से आया हो या फिर कोई और स्पेशल व्यक्ति पहुंचा हो? कोई नहीं आया सर अभी तक तो फिलहाल। आपने अग्निशमन की गाड़ियों को, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कॉल किया, किसी और ने ही कॉल की थी? गाड़ियां पहुंच चुकी थी और कितनी गाड़ियों ने क्या यहाँ पर सुलझाया? किसी 3 गाड़ियाँ आई हैं जिन्होंने इसको आग पे काबू पाया है। 3 गाड़ियाँ सुबह 5 बजे ही बताया गया है उसको। आपने ही फ़ोन किया? हमारे यहाँ से ही फ़ोन किया गया, ब्रदर ने फ़ोन किया यहाँ से, उन्होंने देख के। स्पेशल कोई माल अभी ज़्यादा भी रखा गया था क्योंकि शादियों का सीज़न है, या फिर आने वाले वक्त में जैसे अब वॉशिंग इसका काम चल रहा है, गर्मियों में AC वगैरह पे काम चल रहा है, तो माल ज़्यादा था या क्या माल? नहीं, माल तो उतना ही था जो रूटीन के अंदर रहता है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये डिस्प्ले था हमारा सारा, 100% डिस्प्ले मटेरियल था। बाकी माल तो गोडाउन्स में ही रहता है मैक्सिमम, जो ज़्यादा रहता है। बाकी ये डिस्प्ले है हमारा, डिस्प्ले में भी हमारा मैक्सिमम डिस्प्ले होता है, क्योंकि इन दिनों में सीज़न होता है तो सारा माल डिस्प्ले ही रहता है। फिलहाल सरकार से या फिर क्या अपील करना चाहेंगे आप? किस प्रकार की मदद की आपको लगता है कि हो सकती है? सरकार से तो हम यही चाहेंगे कि एक तो सबसे बड़ी बात, बिजली डिपार्टमेंट को इसको इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ठीक किया जाए, ताकि जो ये नुकसान लोगों को भरपाई करनी पड़ रही है, वो दिक्कत रह रही है, वो हो। हम तो यही चाहेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, मुकेश रेजा जी हैं, और फिलहाल भी यहाँ से ये चीज़ें टूट के गिर रही हैं। ये देखो कंसल्ट यहाँ गिरी है अभी। मुकेश जी क्या कहेंगे इस प्रकार से कि व्यापारी को, जो कि शहर की एक प्रतिष्ठित दुकान है, बड़ा शोरूम है, और वहाँ पे इस प्रकार का नुकसान हो जाता है? आप तो सरकार के साथ भी जुड़े हैं, सरकार कैसे फैसले लेती है इस प्रकार के मामलों पर? एक वकील हैं और सरकार के साथ जुड़े हैं, शहर के एक अच्छे नागरिक। अभी यही डिस्कस कर रहे थे हम, बड़े भाई साहब सारे खड़े थे कि आदमी कितनी मेहनत से जोड़ता है, एक एक पैसा करके। हमने भी कोई सामान खरीदना होता है तो खरीदने के लिए बड़ी सोचते हैं, तो यहाँ एकदम में ही 100 से ज़्यादा फ्रिज, टीवी और क्या नाम है, वॉशिंग मशीन सारी जल गई हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार ने एक व्यापारी बोर्ड बनाया है, उसके लिए हम सोचते हैं कोई क्लेम ऐसा हो कि जिससे व्यापारी को इस प्रकार का जो नुकसान हो जाए उसकी भरपाई हो पाए। इंश्योरेंस तो है ही है, इंश्योरेंस भी क्या होता है, कई बार आदमी नहीं करवा पाता है, कई बार होता है तो उसकी जो लिमिट होता है उस लिमिट के ऊपर होता है। किंतु जो ये नुकसान हुआ है ना, जो पाई जोड़ के जिस आदमी ने इतना बड़ा शोरूम या इतनी बड़ी अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाया है, उसका जो नुकसान हुआ वो बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और भाई साहब तो हमारे इतने मेहनती हैं, विजय भाई साहब जी, और एक मेहनत से इन्होंने इस प्रतिष्ठान को बनाया था, इस शोरूम को बनाया, और आज इसका देख के हमारा सबका ही दिल बहुत दुखी हो चुका है। वीर जी
क्या कहेंगे, आप भी सरकार के साथ जुड़े हैं और सरकार किस प्रकार के फैसले लेती है इस प्रकार के मामलों पर? अभी आप कोई सूचना सरकार तक या कहीं इनका कुछ जुगाड़ करवाएंगे, क्या कुछ चल रहा है दिमाग? हमारा व्यापारी कल्याण बोर्ड बना हुआ है पूरे स्टेट लेवल पर। हम उनके जो चेयरमैन है हरियाणा के और भिवानी के, उनसे बात करेंगे और जो भी सरकार का कोई जो नियम है जिसमें, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा इसको हम कह सकते हैं, आकस्मिक एक घटना होती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई आदमी का जोर नहीं होता। तो ऐसी घटनाओं के लिए जो भी सरकार के नियम होंगे, विजय भाई साहब हमारे साथी है, हमारे परिवार से भी जुड़े हुए हैं सारे, तो इसका जितना भी होगा हम उतना कोशिश करेंगे कि भी इस प्रकार का हो। और कहीं ना कहीं जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह का मामला आता है तो व्यापारियों से मैं ये निवेदन भी करूंगा कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, सावधानी है, इनको भी वो रखें ताकि इस प्रकार की घटना ना घट सके। क्या कहेंगे, कितना टूट जाता है एक व्यक्ति? जैसे इन्होंने बताया कि जीरो से शुरुआत होती है, एकदम नीचे से शुरुआत हो गई, यहाँ तक पहुँचना, इतना बड़ा शोरूम होना। विजय जी हमारे बिल्कुल घर के करीबी हैं, मतलब हमने बचपन में उनको देखा है, मतलब शुरू से ही बिल्कुल गरीबी से बहुत ऊपर अपने आप को एक शोरूम बना रखा था। इसमें बैंक का भी सहयोग है, लोगों का भी सहयोग है, सब कुछ है। अब इसकी भरपाई करना एक बहुत मुश्किल काम है इनके लिए, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा। सब परिवार, इनके जो कल्याण बोर्ड है वो है, जो सहायता करवा सकेंगे करवाएंगे। हमारे धीरज जी हैं, वो हैं। जी, शहर के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है ये, तो बहुत ही मतलब दुखदायी है। मतलब इतना मतलब देखते हैं, जो भी देखता है वो भी परेशान हो जाता है जी। मतलब ये क्या हो गया एकदम में? यहाँ से जा रहे थे, एकदम में देखा तो अचानक क्यों यहाँ से खरीदारी करते थे। भाई, जिनकी इन्होंने सामान देना था आज, जैसे बुकिंग होती है ऑलरेडी शादियों की, तो एक हफ्ते पहले हो जाती हैं, या जो आज आने वाले थे वो तो यूँ लगेगा कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि एक भरोसे की दुकान थी लोगों की। देखिए विनोद, इसमें क्या है कि वो शादी वाली की तो बात अलग है। आम आदमी जब यहाँ पर पहुँच रहा है ना, और वो ये दृश्य देख रहा है, उसका मन इतना व्याकुल हो रहा है अंदर से, क्योंकि ये सारी उम्र की कमाई जो इनकी आज खाक हो गई है। और दूसरा क्या, सरकार की तरफ से व्यापारी को कोई भी सहायता नहीं है। व्यापारी बातें तो, सरकार बातें तो करती, व्यापारी कल्याण बोर्ड बना दिया, कई साल के बाद ये व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन तो जो किया है, लेकिन हमें नहीं लगता उस व्यापार कल्याण बोर्ड से कोई व्यापारी को कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी तक पूरे शहर में चर्चा हो चुकी है कि व्यापारी कल्याण बोर्ड, पूरे शहर के अंदर चर्चा है कि विजय इलेक्ट्रॉनिक पे आग लग चुकी है, लेकिन व्यापारी कल्याण बोर्ड का मुझे यहाँ एक भी सदस्य या एक पदाधिकारी यहाँ पर अभी तक दिखाई नहीं दिया। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इससे, कि व्यापारी कल्याण बोर्ड से एक व्यापारी को कोई फ़ायदा होगा? ठीक है, सरकार अपनी कार्रवाई कर रही होगी या अपने खातों में चला रही होगी सिस्टम, लेकिन देखो उसका भविष्य में क्या होता है आइडिया नहीं है। लेकिन एक सरकार को चाहिए कि व्यापारी के लिए एक ऐसी योजना लेके आए जो इस तरह के हादसे होते हैं उसके अंदर व्यापारी को फ़ायदा मिले। क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक उम्मीदों के साथ एक छोटा सा दुकानदार शुरुआत करता है और सोचता है कि मैं भी एक बड़े शोरूम तक पहुंचूंगा, जैसे कि भिवानी की ये विजय इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों के लिए एक उदाहरण है। दूसरे दुकानदार शायद इनको देख के शुरुआत करते होंगे, तो उनके तो सपने ही टूट जाते हैं जब इस तरीके का हादसा होता है। बिल्कुल टूट जाते हैं विनोद जी। विजय टुटेजा जी ने जीरो से अपना काम शुरू किया था। इन्होंने एक छोटे से लेवल से काम शुरू करके आज इस मुकाम पर इन्होंने हासिल किया। वो मुकाम ऐसे हासिल नहीं होता। उस मुकाम को हासिल करने के लिए रातों की नींद, दिन का चैन और पूरा अपना सारा सिस्टम, जो अपना पैसा, धन, तन, मन, धन सब कुछ लगाना पड़ता है, तब ये मुकाम हासिल होता है। उसके बाद ये हादसे होने के बाद जब ये यहाँ पर आदमी पहुँचता तो उसका सब कुछ टूट जाता, अंदर से जो टूट जाता है ना, वो ख़त्म हो जाता है व्यक्ति इन हादसों के बाद। फिलहाल देखें, भिवानी के हाँसी गेट से ये लाइव तस्वीर आपके साथ लेकर के आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात ऐसे बन चुके हैं कि फिलहाल अंदर कोई जा भी नहीं सकता, घुस भी नहीं सकता। अभी भी सामान इतना यहाँ पर जला हुआ है। ऊपर जो लगा हुआ है कंसील्ड वगैरह की बात करूँ डेकोरेशन के लिए, या फिर सीलिंग वगैरह लगाई गई थी, वो भी अभी भी टूट के गिर रही है। इतना खतरनाक अंदर का दृश्य है, आपको दिखाई दिया जिस तरीके से लगातार आप शॉट्स देख रहे हैं। भिवानी में एक दुकानदार जिसने बड़ा शोरूम बनाया, बड़े सपनों के साथ, दिन रात की अपना चैन है, अपना परिवार है, उनको छोड़ के जिस तरीके से लगातार कल रात भी 11 बजे तक ये यहाँ पर टिके हुए थे, बने हुए थे। एक खतरा था कि दुकान के अंदर पानी ना घुस जाए, लेकिन उसके बावजूद पानी से तो बचा ली दुकान, लेकिन आग से नहीं बचा पाए। ये शॉर्ट सर्किट होता है ना साहब, तो बड़ा तकलीफ देता है उस व्यक्ति को जिसके यहाँ आग लगती है। दूसरे लोग तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। और फिलहाल भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी धमाका हुआ है अभी भी, और यहाँ पे हो रहा है ऐसा लगातार। बिजली बोर्ड या बिजली डिपार्टमेंट कहाँ पर है? जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर इस दुकान पे हुआ है, कितनी दुकानें जलेंगी भिवानी की? क्या सरकार करेगी? विजय भाई, कंप्लेंट मैंने आते ही सबसे पहले इसी कंप्लेंट 98 120 63 035 पे नोट करवा दी थी मैडम को, और मैंने उनको कहा
कि भाई ये शॉर्ट सर्किट हो रही है और आप तत्काल प्रभाव से जो भी अपने अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उनको भेजो ताकि ये चीज़ बंद हो। क्यों आने जाने वाले के ऊपर ये पटाखे फट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जबकि मैंने उनको यहाँ भी स्पष्ट किया कि विजय इलेक्ट्रॉनिक के सामने, विजय इलेक्ट्रॉनिक जो आज हादसे का शिकार है वो शॉर्ट सर्किट से हुआ है। ऐसा नहीं कि इस बोर्ड की वजह से कोई और दुकान भी इस पेट में आ जाए, लेकिन अभी तक कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। कितने टाइम पहले? आध घंटा हो गया जी इस कॉल को किए हुए उनका। मोहन साहब, आप तो सामने एक शोरूम चलाते हैं, तो इनके साथ ये हादसा हुआ है, स्पेशली कितनी मेहनत रही है इनकी ये शोरूम बनाने? भाई देखो, ये जो हादसा हुआ है बड़ा दुखदाई है। आज हम विजय भाई के साथ, मनीष भाई के साथ खड़े हैं, मार्केट के जो सभी दुकानदार भाई हैं, और अभी भी देखो सामने बिजली विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, और हो सकता है इसकी वजह से भी सामने वाले शोरूम पे भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि बोर्ड मेन लाइन पे गिरा हुआ है, बार बार स्पार्क हो रहा है, फिर भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों तक यह जरूर पहुंचे और थोड़ी बहुत सहायता भी इनको मिल जाएगी, तो दोबारा से एक उसी कड़ी से शुरू करने की कोशिश करेंगे। भिवानी के लोगों ने प्यार तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार या जो कमी रही है प्रशासन की, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो फॉल्ट है उसकी वजह से इनको आज बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।